तमन्ना है कि बस जाओ इन पहाड़ों में कहीं, ऐसी शांति शहर में नहीं कहीं। ये सफ़र है जो शुरू किया वो होना है ख़त्म कहीं, पर पक्का है लौट आऊँगा फिर यही, क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है जीनी इन पहाड़ों के बीच कहीं। फ़िलहाल देख तू ये शिमला और नारकंडा का खूबसूरत नज़ारा जो आगे आने वाला है अभी। मनाली तो देख लिया हमने पिछले वीडियो में, अभी हम चलते हैं शिमला। मनाली से हमने रात को ही बस पकड़ ली शिमला के लिए। डिस्टेंस था अप्रॉक्स 230 किलोमीटर। बस ने हमें शिमला पहुंचाया अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। हॉस्टल की बुकिंग तो पहले से ही की रखी थी ऑन booking.com, पर हॉस्टल अभी थी 3 किलोमीटर दूर जहां हमें बस ने ड्रॉप किया था। टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा अमाउंट मांग रहे थे तो वी चूज टू गो बाय वॉकिंग। रात की वो सुनसान सड़कें, ठंडी हवा और खामोशी, और हम धीरे धीरे चलते हुए चल पड़े हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल पे जाके रेस्ट किया, सुबह उठे और एक स्कूटी ले ली रेंट पे। प्लान था पहले कुल्फी जाना है, देन जाकू टेम्पल एंड रात को मॉल रोड। स्कूटी का रेंट यहाँ पे मनाली से ज़्यादा था, 700 पर डे। शिमला के रोड्स मनाली के रोड से काफ़ी स्टीप है, और अगर तुम्हारे साथ एक और जन है बैक सीट पे तो बाइक ही लेना, अदरवाइज स्कूटी स्ट्रगल करेगी यहाँ पे। कुल्फी तो आ गया, पर अंदर जाने के लिए स्कूटी यहीं पे पार्क करनी है एंड अंदर घोड़ों पे बैठ के जाना है। हॉर्स राइडिंग के लिए दे चार्ज यू 500 फॉर रिटर्न जर्नी एंड ऑल्सो दे ऑफर सम कॉम्बो विद इट, लाइक कोई भी 3 एक्टिविटी कर लो ये लिस्ट में से इन 500 एडिशनल कॉस्ट। सो हमने 1000 का लिया विथ कॉस्ट प्लस 3 एक्टिविटीज़। घोड़ों पे बैठ के जाने में 20-25 मिनट लगेंगे आपको, एंड देन वो सेम घोड़ा ही आपको वापस लेके आएगा। आपको हॉर्स राइडिंग में मज़ा आने वाला है। पूरा ऑफ रोड, जंगल, माउंटेन्स एंड स्टीप स्लोप, एक अलग ही थ्रिल है घोड़े पे बैठ के जाने में। एंड फाइनली हम अंदर पहुंच गए। यह एक टेम्पल, स्मॉल मार्केट, स्नैक स्टॉल्स, कुल्फी फन वर्ल्ड है। कुल्फी फन वर्ल्ड में ही जिप लाइनिंग होती है, या और भी कई सारी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो जो काफ़ी एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग हैं। गो कार्टिंग, ब्रिज जंपिंग, लैडर क्लाइंबिंग एंड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। ये है टेलीस्कोप पॉइंट, जहाँ से हमें ये लिस्ट में जो भी नाम लिखे हुए हैं वो सारे व्यू पॉइंट्स हमें दिखाते हैं। यहाँ से थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ बिटवीन माउंटेन्स एंड क्लाउड्स। फिर हम चले शिमला के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, जाको टेम्पल। फ्रॉम कुल्फी जाको टेम्पल इज़ अबाउट 15 किलोमीटर। जाको टेम्पल लॉर्ड हनुमान को समर्पित है और ये शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। यहाँ एक 108 फीट की हनुमान जी की भी मूर्ति है जो दूर से ही दिख जाती है, जैसे शहर की रखवाली कर रही हो। रामायण के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ हनुमान जी कुछ देर के लिए रुके थे संजीवनी बूटी लाते वक्त। टेम्पल अभी थोड़ा ऊपर है जहाँ आपको सीढ़ियों से जाना होता है। एक और ऑप्शन भी है एस्केलेटर। जाको टेम्पल की सीढ़ियों पर हनुमान चालीसा लिखी होती है, हर स्टेप के साथ एक लाइन। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यहाँ से एक बढ़िया व्यू पॉइंट भी है जहाँ से सनसेट एंड पूरा शहर आंखों के सामने नज़र आता है। यहाँ पहुंचकर पूरा शिमला नीचे बिछा हुआ दिखता है, घर, सड़कें, लोग, लाइट्स सब एक साथ एक फ्रेम में। फिर हम वहाँ से आ जाते हैं मॉल रोड की तरफ, जो है 2 किलोमीटर दूर जाको टेम्पल से। शाम होते ही शिमला का मॉल रोड एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। लाइट्स, म्यूज़िक, स्ट्रीट फूड, क्राउड्स, डांस, और उस दिन तो बोनस था शिमला कार्निवल। हर तरफ कलर्स, स्टेज पर परफॉर्मेंस, लोगों के चेहरों पर एक्साइटमेंट। क्योंकि यहाँ कार्निवल था तो यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ था। मॉल रोड पर चलते हुए एक जगह है जो आपको अपनी तरफ खींच लेती है, क्रिस्ट चर्च। शिमला की शान, शिमला की पहचान। रात में ये चर्च लाइटों से चमक उठता है। क्योंकि यहाँ कार्निवल था तो यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ था, वैरायटी ऑफ खाने के स्टॉल्स थे, तो हमने यही कुछ नाश्ता खाने का कर लिया। और फिर थोड़ी बाद हम यहाँ पे रुके और फिर वापस चले गए हॉस्टल की तरफ। क्या बात कर रहे हो? देखो मेरे साथ कैसे नाचे, आप भी नाचिए जरा। मोला कांडा टूटा मेरा रे, हाय मेरा बेवा। मोला कांडा
शिमला के बाद सफ़र ने फिर एक नया मोड़ पकड़ा। HRTC की बस ली और चल पड़े नारकंडा की तरफ, पहाड़ों के एकदम ऊपर। शिमला से नारकंडा का रास्ता ग्रीन से भरा हुआ है, डेंस फॉरेस्ट और बिल्कुल खाली रोड्स। ना हॉर्न, ना ट्रैफिक, ना ही पेड़, सिर्फ हवा और पेड़ों की आवाज़। मैंने यहाँ एक हॉस्टल डॉर्म लिया था, सिंपल, क्लीन और वार्म। प्लान है कि सुबह जल्दी उठना है और हटू पिक ट्रैक स्टार्ट करना है, जो कि है लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक और 11,000 की फीट की ऊंचाई पर। आज यही हॉस्टल में रेस्ट किया, लोगों से मिले एंड देन बॉनफायर एट नाइट। अगली सुबह जल्दी उठे एंड हटू पिक ट्रैक स्टार्ट किया। अभी यहाँ स्नोफॉल शुरू नहीं हुई है तो रास्ता पूरा क्लियर था ट्रैक का, इसलिए लोग कैब एंड प्राइवेट कार से भी टॉप पे जा रहे थे। पर हमें तो ट्रैक करना था तो चल पड़ी चलते चलते हटू पिक की तरफ। मैं अकेला था, ना गाइड ना ग्रुप, सिर्फ मैं और जंगल। एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचना ही सिर्फ एक अचीवमेंट होता है। ये ट्रैक लगभग 2 घंटे का था, पर यह टाइम मिनट्स में नहीं सांसों में गिना जाता है। शुरुआत में रास्ता थोड़ा फ्रेंडली था, पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ, ठंडी हवा और पैरों के नीचे पत्ते, सब कुछ काम। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, धीरे धीरे स्लोप स्टीप होने लगा, ब्रीदिंग हैवी होने लगी और पाँव थोड़ा सा रुक रुक कर चलने लगा। कभी कभी रुकता, पीछे देखता और हर बार एक नया व्यू मिलता। वो व्यू सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थे, वो रिवॉर्डिंग थे। जैसे पहाड़ कह रहे हो, थोड़ा और चल, मैं कुछ और दिखाऊंगा। और मैं चलता रहा। यह व्यू सिर्फ आंखों को नहीं, दिमाग को भी ठंडा कर देते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था, शहर और छोटा होता जा रहा था और फिर मैं फाइनली पहुंच गया हटू पिक। वहाँ कोई म्यूज़िक नहीं था, कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, कोई क्राउड नहीं था, सिर्फ हवा, खामोशी और 360 का व्यू। स्नो पैचेस, एंडलेस माउंटेन्स और एक मंदिर जो बस खड़ा था, शांत, स्टेबल, पेशेंट। एक पीसफुल व्यू। वहाँ खड़े होके एक चीज़ क्लियर हुई, हम रोज़ इतना भागते हैं गोल्स के पीछे, लोगों के पीछे, एक्सपेक्टेशंस के पीछे, पर पहाड़ कहीं नहीं जा रहे, वो वही खड़े हैं, शांत, स्टेबल, पेशेंट। और शायद यही सिखाने के लिए होते हैं ये पहाड़। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया एंड देन फिर रिटर्न ट्रैक, वापस चले गए हॉस्टल। पहाड़ों का सफ़र हो गया था ख़त्म और अब वापस जाना था शहर की तरफ। मेरी ट्रेन वापस चंडीगढ़ से थी तो हमने बस पकड़ी यही नारकंडा बस स्टॉप से चंडीगढ़ के लिए। और यही हमारी ट्रिप हो जाती है ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में।